स्वागत है सभी का। होप आप लोग अच्छे होंगे। सुबह हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक अपडेट दिया था एक स्टॉक्स से रिलेटेड। इसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। स्टॉक्स है लुपिन। लुपिन का चार्ट हमने मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले शेयर किया था और हमने लिखा था 2% फॉल कंपलसरी है। यहाँ आप देख सकते हैं अपने ये कंपलसरी वर्ड यूज किया था क्योंकि उसको गिरना था। अब इसके गिरने के पीछे लॉजिक क्या था, इसी को आज डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लुपिन का एनालिसिस। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे लुपिन का, तो आपको लुपिन के चार्ट में एक चैनल दिखाई देगा और इसी चैनल का ब्रेकडाउन आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दिया। और इसी चैनल को डिटेल एनालिसिस करते हैं डेली टाइम फ्रेम से अर्ली टाइम फ्रेम पे। ये चार्ट्स आपको विजुअल हो रहा होगा। जब मार्केट का जो क्लोजिंग था हमारा, वो क्लोजिंग आपको इस लेवल पे मिला हुआ था और ये कैंडल हमने कैप्चर किया और फिर रिटेस्ट के बाद हमारा ये वाला गैप, एक माइनर सा गैप 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 डाउन की तरफ आपको एक गैप दिखाई देगा। एक गैप अप ओपनिंग हुआ था। इसी गैप अप ओपनिंग को फिल करने के लिए मार्केट इस स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करेगा, तभी ये अपर साइड पे ब्रेक कर पाएगा। और इसी फॉल को हम कंपलसरी लिखे थे कि एक बार फॉल आज के ट्रेडिंग सेशन में या नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकता है। अब यहाँ आपको चैनल का एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा अपर साइड पे। ये आपका एक रेजिस्टेंस बना हुआ था अपर साइड पे और ये डाउन साइड पे आपका एक सपोर्ट बना हुआ था। और मार्केट हमारा था कहाँ, मार्केट हमारा जब ओपन हुआ 5 मिनट्स पे, अगर उसको ओपन करते हैं तो मार्केट हमारा जब ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जब ये कैंडल का आपको रिजेक्शन मिला तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। और जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ और इस वाले रिजेक्शन पे शॉर्ट किया गया, ये टारगेट आपको मिला और इसी टारगेट से फिर मार्केट रिवर्स हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्विंग बेस्ड टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे सकता है। और जब भी मार्केट ये वाले स्विंग से रिवर्स किया तो फिर जहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन दिया था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे अगर देखेंगे तो 1 आवर पे मार्केट जो ब्रेक किया था स्ट्रक्चर यहाँ पे चैनल का, उसको रिटेस्ट किया, फिर एक डॉजी कैंडल बनाया और इसी डॉजी के साथ आपको बोल सकते हैं इवनिंग स्टार बना। फिर ये गैप फिल होते हुए इस स्टॉक्स में दिखाई दिया। अब डाउन साइड पे इस स्टॉक्स में फॉल नहीं दिखाई दे सकता है। अगर ये ब्रेक करेगा इस स्ट्रक्चर को डाउन साइड पे, तभी इस स्टॉक्स में एक फॉल दिखाई दे सकता है। इसके पीछे का लॉजिक यही था, कभी भी अगर कोई स्टॉक्स चैनल के ट्रेड कर रहा है, अगर अपर साइड पे गैप बना हुआ है तो उस गैप को इस चैनल को ब्रेक करके फिल करेगा। और इन द केस अगर ये स्टॉक डाउन साइड पे कोई गैप अप ओपनिंग दे दिया और गैप छोड़ के आया, तो उस गैप को फिल करने के लिए कोशिश करेगा। और ये स्टॉक का एक माइनर सा गैप था, ये एक नेग्लिजिबल गैप था और इसी गैप को मार्केट को फिल करना था आज के ट्रेडिंग सेशन में या नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग सेशन में। और कुछ इसी प्रकार से मार्केट अपना ये चैनल वाला एरिया ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ये वाला गैप फिल किया। इसीलिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में अपडेट दिया था कि इस पॉइंट तक आपको एक फॉल दिखाई दे सकता है। हमने ये चार्ट्स आपको शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर ये जब फॉल आपको दिखाई दिया, फिर हमने चार्ट्स को अपलोड किया 1 बजे के आसपास और फिर आपको ये सडन फॉल दिखाई दिया 2217 लेवल तक। फिर स्टॉक वहां से रिवर्स होके एक रिटेस्ट के पास गया और रिटेस्ट होने के बाद आपको एक शार्प सेलिंग दिखाई दिया। कॉन्सेप्ट इसका यही है कि अगर कोई स्टॉक्स गैप अप या गैप डाउन हो गया, अगर कोई गैप छोड़ के मार्केट में चला है तो उस गैप को फुलफिलमेंट करता है। अब आज हमने ऐसे कैसे ये लिखा कि कंपलसरी था, कंपलसरी लिखने का यही था कि स्टॉक कई दिनों से एक रेंज कंसोलिडेशन कर रहा था, बचा हुआ था डाउन साइड पे गैप, बट इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट को एक बार डाउन साइड पे आना था। और मार्केट यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रेजिस्टेंस फेस किया था डाउन साइड पे, 4 बार सपोर्ट। केस यही था कि मार्केट ये गैप फिल करेगा तो सपोर्ट 95% चांस है कि ये डाउन साइड पे ही ब्रेक करेगा। और जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, कंफर्मेशन मिला, रिटेस्ट रिजेक्शन हुआ, ये वाला टारगेट आपको अचीव होते हुए स्टॉक्स में दिखाई दिया। होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। धन्यवाद।